के फंक्शंस की तो जो फाइब्रोब्लास्ट है दे सीक्रेट कोलेजन एंड इलास्टिन फाइबर्स। एक लेक्यूलम में एक से ज्यादा कॉन्ड्रोसाइट सेल मिल सकती है, जबकि सिंगल ऑस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट इन सिंगल लेक्यूले। कम्युनिकेशन जंक्शन को ही हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं। आज की वीडियो में हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में टिश्यू वाला सेक्शन कवर कर रहे होंगे। इस चैप्टर के शॉर्ट नोट्स हमने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिए हैं, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। हमारे पास दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल से मिलके बने होते हैं, तो यहाँ जितने भी फंक्शंस होते हैं वो एक सिंगल सेल ही परफॉर्म करेगा। इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स a group of similar cells along with intercellular substance जो एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो उसको हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू में सारे सेल्स का फंक्शन स्पेसिफिक होना चाहिए, नॉट सिमिलर। फॉर एग्जांपल अगर हम ब्लड की बात करें तो वहाँ आरबीसी का अपना अलग फंक्शन है, डब्ल्यूबीसी का अलग फंक्शन है, बट कलेक्टिवली ब्लड तो दो टिश्यू या ऑर्गन को कनेक्ट करने का काम कर रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन स्पेसिफिक है, नॉट सिमिलर। बात करें टाइप ऑफ टिश्यू की तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड फंक्शन परफॉर्म बाय सेल हमारे पास 4 टाइप के टिश्यू होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड न्यूरल टिश्यू। डिफरेंट टाइप के टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं। हर ऑर्गन के अंदर 4 टाइप के टिश्यू होते हैं इन स्पेसिफिक प्रोपोर्शन एंड पैटर्न। 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो कि कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें सारे ऑर्गन्स जैसे स्टमक, लीवर, इंटेस्टाइन, गोल ब्लैडर और भी बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर डाइजेशन कर रहे हैं, और ये सारे ऑर्गन्स आपस में या तो फिजिकली या केमिकली या दोनों तरह से यानी फिजिकली एंड केमिकली एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवीजन ऑफ लेबर कंट्रीब्यूट्स टू सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल हाइड्रा, ह्यूमंस। अब हर टाइप के टिश्यू को एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू के पास एक फ्री सरफेस होता है विच ईदर फेसेस बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरनमेंट, इसलिए ही वो या तो कवरिंग प्रोवाइड करेगा या होलो ऑर्गन्स या बॉडी कैविटीज की लाइनिंग फॉर्म करेगा। यहाँ सेल्स बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं विथ लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, और यहाँ सेल्स की हाई रीजनरेशन कैपेसिटी होती है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम यहाँ सेल्स की सिंगल लेयर होगी और ये बॉडी कैविटीज, डक्ट्स या ट्यूब्स की लाइनिंग बनाएगा। वेयरएज कंपाउंड एपिथेलियम ये मल्टी लेयर्ड होता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अब हम सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम को डिटेल में देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम को फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्क्वेमस एपिथेलियम, इसे हम पेवमेंट एपिथेलियम या टेसिलेटेड एपिथेलियम भी बोलते हैं। सेकंड इज क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड थर्ड इज कोल्यूमनार एपिथेलियम। स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू में सेल्स बिल्कुल फ्लैटेंड यानी चपटे होते हैं एंड सेल्स की इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, जैसा तुम डायग्राम में देख रहे हो। इसी इरेगुलर बाउंड्री होने के कारण वो बिल्कुल कॉम्पैक्टली पैक्ड रहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस सेंटर में होता है। स्क्वेमस एपिथेलियम डिफिजन बाउंड्री बनाती है, यानी इसके अक्रॉस सब्सटेंस आ जा सकते हैं। ये हमको एयर सैक्स ऑफ लंग्स यानी एल्वियोलाई वहां मिलती है। साथ ही वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स जिसे एंडोथेलियम बोलते हैं, वहां भी स्क्वेमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। बात करें क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू की तो यहाँ सेल्स क्यूब लाइक होते हैं। यहाँ पर भी न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इसका फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का होता है। जो हमारे पास ग्लैंड्स हैं उनकी डक्ट्स में और ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन मेनली पीसीटी में यानी प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में हमको क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू देखने को मिलता है। बात करें कोल्यूमनार एपिथेलियम टिश्यू की तो यहाँ टोल एंड स्लेंडर सेल्स होते हैं। यहाँ सेल्स में न्यूक्लियस बिल्कुल बेस पर होता है। इसका भी फंक्शन सेम सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन का ही है। कोल्यूमनार एपिथेलियम इज मेनली फाउंड इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास पीसीटी और स्मॉल इंटेस्टाइन में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, और माइक्रोविलाई प्रेजेंट होने के कारण यहाँ हमें ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस देखने को मिलती है। अब कुछ क्यूबॉइडल एंड कोल्यूमनार एपिथेलियल सेल्स मॉडिफाई हो जाते हैं, यानी हमको उनके अंदर मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है। अगर सेल्स की फ्री सरफेस पर सीलिया प्रेजेंट होंगे तो उसे हम बोलेंगे सीलिएटेड एपिथेलियम,
यहाँ सीलिया पार्टिकल्स या म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्रोंक्यूल्स में सीलिया प्रेजेंट होंगे तो म्यूकस को स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव कराएंगे एंड फैलोपियन ट्यूब में ओवम या एग को। मॉडिफिकेशन में नेक्स्ट टाइप आता है ग्लैंडुलर एपिथेलियम का। यहाँ सेल्स स्पेशलाइज्ड होते हैं सिक्रीशन के लिए। फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड्स। ग्लैंडुलर एपिथेलियम को फर्दर हमने दो तरीके से डिवाइड किया है। नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल। अगर सिंगल सेल मॉडिफाई हो गया सिक्रीशन के लिए तो हम उसे यूनिसेलुलर ग्लैंड बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल गॉबलेट सेल्स जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं और बहुत सारे सेल्स मिलकर सिक्रीशन कर रहे हैं तो वो हो जाएगा मल्टी सेलुलर ग्लैंड। फॉर एग्जाम्पल सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवा सिक्रीट करता है। नेक्स्ट टाइप आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोरिंग देयर सिक्रीशन। तो यहाँ पे ग्लैंड्स दो टाइप के होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट प्रेजेंट होती है वाइल एंडोक्राइन ग्लैंड में डक्ट एब्सेंट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड डायरेक्टली रिलीजेस देयर सिक्रीशन इनटू द फ्लूइड बेथिंग द ग्लैंड। अब बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन की तो ये म्यूकस सिक्रीट कर सकते हैं, सलाइवा, ईयरवैक्स, ऑयल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स और भी सेल प्रोडक्ट्स ये सिक्रीट कर सकते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन को स्पेशली हम हार्मोन्स बोलते हैं। अब आते हैं कंपाउंड एपिथेलियम पे। यहाँ 2 या 2 से ज्यादा लेयर होती है यानी मल्टी लेयर्ड होता है। इसका फंक्शन है टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस। इसका सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल रहता है। लोकेशन की बात करें तो ड्राई सरफेस ऑफ स्किन, बकल कैविटी, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ डक्ट ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स एंड पेनक्रियाज। याद रखना जितनी भी लार्ज डक्ट हैं वहां मेनली कंपाउंड एपिथेलियम प्रेजेंट होगा और स्मॉल डक्ट में क्यूबॉइडल एपिथेलियम प्रेजेंट होगा। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू दैट इज कनेक्टिव टिश्यू पर। इट इज द मोस्ट अबंडेंट एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू। इसे हम कनेक्टिव टिश्यू इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट लिंक्स एंड सपोर्ट्स अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। कनेक्टिव टिश्यू के 3 कंपोनेंट होते हैं, पहला मैट्रिक्स, दूसरा सेल्स, तीसरा फाइबर्स। नंबर 1 मैट्रिक्स, इसे हम ग्राउंड सब्सटेंस या इंटरसेलुलर मटेरियल भी बोलते हैं। ये मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड का मिलकर बना होता है। नेक्स्ट आते हैं सेल्स पर। यहाँ फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, एडिपोसाइट्स और बहुत सारे टाइप के सेल मिलते हैं। थर्ड आते हैं फाइबर्स पर। फाइब्रोब्लास्ट सिक्रीट फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल्ड इलास्टिन और कोलेजन फाइबर्स। जो फाइबर्स हैं दे प्रोवाइड स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू 3 टाइप का हो सकता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ सेल्स एंड फाइबर्स सेमी सॉलिड मैट्रिक्स में लूजली पैक्ड होते हैं। ये 2 टाइप का होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में यहाँ मेजरली फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड मास्ट सेल्स मिलते हैं। बात करें और जो मैक्रोफेजेस हैं ये इनगल्फ करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को और मास्ट सेल सिक्रीट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपेरिन को। जो हेपेरिन है वो हमारे पास एंटीकोएगुलेंट होता है, सेरोटोनिन वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर और हिस्टामिन वेसोडाइलेटर होता है। और एडिपोज टिश्यू में मेनली एडिपोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। एडिपोज टिश्यू में एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी में इमीडिएटली यूज नहीं हो पाते, दे कन्वर्टेड इनटू फैट्स एंड स्टोर इन एडिपोज टिश्यू। दोनों की लोकेशन बीनीथ स्किन होती है। अब आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू पर। यहाँ फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट मैट्रिक्स में कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं। फाइबर्स किस तरह से ओरिएंटेड है, फाइबर्स में भी मेनली कोलेजन फाइबर किस तरह से ओरिएंटेड है, उस बेसिस पर हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आता है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड दूसरा डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में पैरेलल बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स देखने को मिलते हैं जैसा कि तुम डायग्राम में देख रहे हो। और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट इरेगुलरली ओरिएंटेड होते हैं यानी कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होता। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के एग्जाम्पल हैं टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। टेंडन स्केलेटन मसल्स को बोन से अटैच करती है, वेयरएस लिगामेंट बोन को बोन से अटैच करने का काम करते हैं। डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हमें स्किन में देखने को मिलता है। अब आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पर। इसको भी फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। नंबर 1 इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू एंड सेकंड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू में 2 आते हैं, बोन एंड कार्टिलेज। जो कार्टिलेज है उसका मैट्रिक्स सॉलिड एंड प्लायबल होता है। प्लायबल यानी जो इजीली बेंड हो सकता है, साथ ही इट रेजिस्ट कंप्रेशन। जबकि बोन का मैट्रिक्स हार्ड एंड नॉन प्लायबल होता है। यहाँ बोन के मैट्रिक्स में हमारे पास कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर्स होते हैं विच प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू बोन्स। कार्टिलेज और बोन के मैट्रिक्स में स्मॉल कैविटीज प्रेजेंट होती हैं जिसे हम लेक्यूने बोलते हैं। कॉन्ड्रोसाइट सेल्स एंड ओस्टियोसाइट सेल्स लेक्यूने में ही प्रेजेंट होती हैं।
एक लेक्यूलम में एक से ज्यादा कॉन्ड्रोसाइट सेल मिल सकती हैं, जबकि सिंगल ऑस्टियोसाइट सेल प्रेजेंट इन सिंगल लेक्यूले। और ऑस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट सेल ही मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। कॉन्ड्रोसाइट सेल कार्टिलेज का मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं, वेयर एज ऑस्टियोसाइट सेल बोन का मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं। जैसा तुम डायग्राम में देख रहे हो, कार्टिलेज हमें टिप ऑफ नोज, आउटर ईयर जॉइंट्स, बिटवीन वर्टिब्रे, इन लिम्स एंड हैंड्स ऑफ अडल्ट्स यहाँ पर मिलता है। याद रखना, मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रे एम्ब्रियो आर रिप्लेस्ड बाय बोन्स इन अडल्ट्स। बात करें फंक्शन ऑफ बोन की, तो बोन कंस्टिट्यूट्स द स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ बॉडी और स्केलेटल मसल्स हमारी बोन से अटैच होती हैं। तो जब स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होंगी तो उसके साथ अटैच बोन भी मूव करेगी, जिससे बॉडी में मूवमेंट होगी। साथ ही लॉन्ग बोन्स में हमारे पास बोन मैरो होती है, विच इज साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। अब आते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू पर। यहाँ मेनली ब्लड आता है, इसको हम यहाँ पे बिल्कुल ब्रीफली देख रहे हैं। डिटेल में हम इसे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। सो ब्लड इज द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूइड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वेरियस सब्सटेंसेस। यहाँ हमको प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट सेल्स मिलते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ब्लड में फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट सेल्स एब्सेंट होते हैं। इन्हीं के कारण तो वो फ्लूइड नेचर का होता है। अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू पर। मस्कुलर टिश्यू में मसल्स आती हैं विच प्ले एक्टिव रोल इन ऑल मूवमेंट्स। मसल्स बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है और हर मसल फाइबर बहुत सारे मायोफाइब्रिल से मिलकर बना होता है। मसल्स एक यूनिक प्रॉपर्टी शो करती हैं, दैट इज कॉन्ट्रैक्टिलिटी, यानी वो प्रॉपर स्टिमुलस मिलने पर कॉन्ट्रैक्ट हो सकती हैं और फिर थोड़ी देर बाद वो अपनी अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में चली जाएंगी, यानी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी बट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। ये सब हम स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन में देखेंगे। मसल्स 3 टाइप की होती हैं, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल। अब हम हर मसल के मसल फाइबर्स को कंपेयर करके स्टडी करेंगे। स्केलेटल मसल फाइबर्स की शेप सिलेंड्रिकल होती है, स्मूथ मसल फाइबर्स की शेप स्पिंडल शेप या जिसे हम फ्यूजिफॉर्म बोलते हैं वो होती है। कार्डिक मसल फाइबर्स सिलेंड्रिकल होते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, जबकि स्मूथ मसल फाइबर्स एंड कार्डिक मसल फाइबर्स यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स में पेरिफेरल न्यूक्लियस रहता है, वेयर एज इन स्मूथ एंड कार्डिक मसल फाइबर्स हमारे पास सेंट्रल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। स्केलेटल मसल फाइबर्स स्ट्राइटेड होती हैं, यानी यहाँ स्ट्राइशंस प्रेजेंट होती हैं ड्यू टू एक्टिन एंड मायोसिन। स्मूथ मसल फाइबर्स नॉन स्ट्राइटेड होती हैं और जो कार्डिक मसल फाइबर्स हैं वो फेंटली स्ट्राइटेड होती हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स वॉलेंट्री होती हैं, यानी हम उन्हें अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि स्मूथ एंड कार्डिक मसल फाइबर्स इनवॉलेंट्री होती हैं। स्केलेटल मसल फाइबर्स में जंक्शंस एब्सेंट होते हैं, वेयरएज इन स्मूथ एंड कार्डिक मसल फाइबर्स हमारे पास जंक्शंस मिलते हैं। कार्डिक मसल्स में कम्युनिकेशन जंक्शन को ही हम इंटरकैलेटेड डिस्क बोलते हैं, जो सारे कार्डिक मसल फाइबर्स को एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं एज अ यूनिट। स्केलेटल मसल फाइबर्स हमारी बोन से अटैच होती हैं एंड मूवमेंट में हेल्प करती हैं। इसका एग्जांपल है बाइसेप्स मसल, ट्राइसेप्स मसल्स। स्मूथ मसल्स हमें जनरली बॉडी के विसरल ऑर्गन्स में मिलती हैं, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स में भी स्मूथ मसल ही होती है। और कार्डिक मसल हमारे पास हार्ट वॉल में प्रेजेंट रहती है। अब आते हैं न्यूरल टिश्यू पर। न्यूरल टिश्यू इज द टिश्यू विद ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर बॉडी रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग कंडीशंस। न्यूरल टिश्यू के 2 कंपोनेंट होते हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लियल सेल्स। जो न्यूरॉन्स हैं दे आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरल सिस्टम। इसके अंदर डेंड्राइट, सेल बॉडी, एक्सॉन्स एंड एक्सोनल टर्मिनल होता है। ये न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमने पहले भी देख रखा है। जो न्यूरॉन्स हैं ये एक्साइटेबल सेल्स होते हैं, यानी ये स्टिमुलस मिलने पर एक्साइट हो जाते हैं और जो हमारी नर्व इम्पल्स है उसकी कंडक्शन करते हैं। इनका फंक्शन हुआ दे रिस्पॉन्ड टू चेंजिंग कंडीशंस थ्रू वेरियस स्टिमुलाई। बात करें न्यूरोग्लियल सेल्स की, तो आधे से ज्यादा न्यूरल टिश्यू के वॉल्यूम में हमारे पास न्यूरोग्लियल सेल्स ही होते हैं। दे आर नॉन एक्साइटेबल सेल्स। ये न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करते हैं। सुटेबल स्टिमुलेशन मिलने पर जो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस है न्यूरॉन में वो अलोंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन मूव करेगी और जैसे डिस्टरबेंस नर्व एंडिंग पर पहुंचेगी तो वो एडजेसेंट न्यूरल या सेल पर स्टिमुलेटरी या इनहिबिटरी इफेक्ट शो कर सकती है। ये सब हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में देखेंगे। अब आते हैं लास्ट टॉपिक, दैट इज सेल जंक्शंस पर। In nearly all animal tissues, specialized junction present होते हैं which provide both structural and functional link between its individual cells, जिन्हें हम सेल जंक्शन बोलते हैं। 3 टाइप की सेल जंक्शंस प्रेजेंट होते हैं हमारे पास। नंबर 1 इज टाइट जंक्शन, नंबर 2 इज अडहेरिंग जंक्शन और नंबर 3 इज गैप जंक्शन। जो टाइट जंक्शन है वो इट प्रिवेंट लीकेज अक्रॉस टिश्यू,
अडहेरिंग जंक्शन ये नेबरिंग सेल्स को आपस में जोड़ कर रखते हैं, यानी अडहेरिंग का काम करते हैं। बात करें गैप जंक्शन की तो देखो जैसा तुम डायग्राम में देख रहे हो, गैप जंक्शन फैसिलिटेट द सेल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर बाय कनेक्टिंग द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजॉइनिंग सेल्स। यानी यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है नेबरिंग सेल्स का वो आपस में कनेक्टेड होता है। इससे आयन, स्मॉल मॉलिक्यूल्स या कभी कभी बिग मॉलिक्यूल्स का रैपिड ट्रांसफर हो सकता है। ये सेम हम प्लाज्मोडेस्माटा प्लांट सेल में पढ़ते हैं, ये बिल्कुल सेम सा ही होता है। ये इस चैप्टर की कुछ रैंडम पॉइंट्स हैं, आप स्क्रीन पोज करके पढ़ लेना, इनमें से कई पॉइंट्स इंपॉर्टेंट भी हैं। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड। अगर ये रिवीजन वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज लाइक कर देना। इस वीडियो पे एम करते हैं 100 लाइक्स का।